नमस्कार दोस्तों, अर्जुन और अनन्या की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस कहानी को 3 भागों में मैंने कवर किया है। दोनों भागों का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अनन्या और अर्जुन ने जब दोबारा साथ चलने का फैसला किया तो उन्हें पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अनन्या के तलाक की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। लोग कई तरह के कमेंट करने लगे। लड़की में कमी रही होगी, पहले से किसी और से प्यार करती थी, ऐसी लड़की से दूर ही रहना ठीक है, ऐसे कमेंट आते रहे थे और हर शब्द अनन्या के दिल पर पत्थर की तरह गिरता। लेकिन इस बार अनन्या टूटी नहीं। अर्जुन उसका साथ बनकर खड़ा था। जब अर्जुन ने अपने घर में सच्चाई बताई तो मानो जैसे घर में तूफान आ गया। पिता ने गुस्से में कहा, अर्जुन तुम तलाकशुदा औरत घर ले आओगे, लोग क्या कहेंगे? माँ रोते हुए बोली, बेटा तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अर्जुन पहली बार शांत था लेकिन अडिग था। अगर मेरी खुशी से किसी और को शर्म आती है तो वो मेरी नहीं, उनकी सोच की समस्या है, अर्जुन ने ऐसा कहा। पिता ने आखिरी चेतावनी दी, इस रिश्ते को चुना तो घर छोड़ना पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन ने बिना ऊंची आवाज के कहा, अगर घर में इंसान नहीं सिर्फ समाज रहता है तो मैं चला जाऊंगा। उसी रात अर्जुन घर छोड़कर चला गया। उधर अनन्या के मायके में भी हालात आसान नहीं थे। माँ बाप समाज से डर चुके थे। हम पहले ही बदनामी झेल चुके हैं, अब नहीं झेली जा सकती अनन्या ने पहली बार मजबूती से कहा, मैंने एक बार दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है लेकिन अब नहीं करूंगी। उसके पिता ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या वो तुम्हें सच रख पाएगा अनन्या? अनन्या ने जवाब दिया, कम से कम झूठ में तो नहीं रखेगा। कुछ दिन बाद अर्जुन और अनन्या ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। दोनों साथ रहने लगे थे बिना शादी के। तो समाज के लिए ये सबसे बड़ा अपराध था। मकान मालिक ने सवाल किए उन दोनों से। पड़ोसियों की नजरें भी चुपती थी अनन्या और अर्जुन को देखकर। ऑफिस में भी ये बातें पहुंच चुकी थी। एक दिन अर्जुन की नौकरी खतरे में पड़ गई। बॉस ने साफ साफ कह दिया था कि पर्सनल लाइफ से कंपनी का नाम भी जुड़ रहा है साथ में। तो अर्जुन ने इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया। उस रात अनन्या टूट गई थी। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ अर्जुन। अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, अनन्या से कहा, तुम बोझ नहीं हो अनन्या, मेरी वजह हो, मेरा वजूद हो, मेरा जीवन साथी हो। इस प्रकार अर्जुन ने अनन्या को सांत्वना दी। लेकिन हालात और सख्त होते जा रहे थे। एक दिन अर्जुन के पिता गंभीर हालात में अस्पताल पहुंचे थे। उनको अस्पताल लेकर ले जाया गया था अर्जुन के पिता को। माँ ने अर्जुन को फ़ोन किया, अगर बेटा होने का फर्ज निभाना है अर्जुन तो अभी आ जाओ। अर्जुन दुविधा में था, अगर गया तो झुकना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो अपराध कुछ ये सहना पड़ेगा। मैंने खुद कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अर्जुन जैसे अस्पताल पहुंचा, पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं गलत था, लेकिन समाज से लड़ना आसान नहीं होता है बेटा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैं भी आसान रास्ता नहीं चाहता। उधर अनन्या के पिता भी बीमार पड़ गए, शायद तनाव या उम्र की वजह से। दोनों के परिवार अब थक चुके थे। लड़ाई से ज़्यादा थकान थी अब उन दोनों में। एक शाम दोनों परिवारों के बड़े लोग मिले आपस में। तो अब वो उसके बीच लड़ाई नहीं थी, बस सच्चाई थी। किसी एक ने कहा, अगर ये दोनों साथ नहीं होंगे तो जिंदगी भर अधूरे रहेंगे। किसी ने पहली बार ये कहा, फैसला नहीं हुआ लेकिन दरवाजा खुल गया। अर्जुन और अनन्या जानते थे ये आखिरी परीक्षा है, या तो सब खो देंगे या सब पा लेंगे। लड़ते लड़ते थक जाना भी कभी कभी जीत की शुरुआत होती है दोस्तों। अर्जुन और अनन्या अब एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन सुकून बहुत था। सुबह की चाय साथ में पीते थे, रात की बातचीतें साथ में होती थी। प्यार अब दिखावा नहीं रहा था, जिम्मेदारी बन चुकी थी। समाज की आवाज़ें धीरे धीरे कम पड़ने लगी थी। पुरानी कहानियाँ फीकी पड़ जाती हैं जब नई बातें समाज को मिल जाती हैं। तो एक दिन अर्जुन के पिता खुद चलकर उनके घर आए। हाथ में मिठाई का डब्बा था। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ठिठक गया। अनन्या पीछे खड़ी थी। पिता की आंखों में अब घमंड नहीं था, बस थकान थी। वो थके हुए थे और आते ही बोले, मैं बहस नहीं करना आया हूँ बेटा, मैं ये देखना आया हूँ कि तुम सच में खुश हो या नहीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला इस पर। अनन्या ने चुपचाप चाय लाकर रख दी। पिता ने देखा घर साफ सुथरा है, सादगी है दोनों में, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत भी है। तुमने बहुत सहा, अर्जुन के पिता ने अनन्या से कहा ऐसा कि अनन्या बेटा तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत सहन किया है। अनन्या की आंखें भर आई। अब मैं सिर्फ प्यार से जीना चाहती हूँ अंकल, अनन्या ने ऐसा कहा। पिता ने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद अनन्या के माता पिता भी आए। माँ ने बेटों को गले लगाया।
शायद हमने डर को प्यार से बड़ा बना लिया। वो पल अनन्या के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दोनों परिवार के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, शर्तें कम हुई, समझ बढ़ी। अर्जुन को नई नौकरी मिल गई, कम सैलरी लेकिन सम्मान के साथ। एक शाम अर्जुन ने अनन्या से कहा, अब शादी करेंगे क्या? अनन्या मुस्कुराई। इस बार दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए करेंगे हम शादी। शादी तय हुई, छोटी सी शादी, सिर्फ अपने लोग, ना धूमधाम न तामझाम। शादी से पहले अर्जुन और अनन्या उसी बरगद के पेड़ के नीचे आए जहाँ कहानी ये सब शुरू हुई थी। अनन्या बोली, अगर उस दिन दुपट्टा नहीं उलझा ना आपके बाइक में तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। अर्जुन इस पर हंसा, तो शायद कहानी ही नहीं बनती। अर्जुन ने ऐसा कहा। दोनों ने हाथ पकड़ा। शादी के दिन बारिश हुई। लोग कहते हैं बारिश में शादी शुभ होती है। साधारण से कपड़े लेकिन चेहरे पर सुकून था। जब फेरे लिए गए तो कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस दो लोग जो एक दूसरे को अब चुन रहे थे। पंडित ने कहा, सुख दुख में साथ रहना। अर्जुन और अनन्या ने एक दूसरे की आंखों में देखा, उन्होंने वचन लिया। शादी के बाद अनन्या ने अर्जुन से कहा, अब सब तो ठीक है? अर्जुन ने जवाब दिया, अब हम ठीक हैं और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। शादी के बाद ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है दोस्तों। अर्जुन और अनन्या एक दूसरे के साथ हर सुबह का सामना करने लगे। छोटा सा घर, सीमित आमदनी, लेकिन दिल बहुत भरा हुआ दोनों के बीच। सुबह अनन्या जल्दी उठती, अर्जुन के लिए चाय बनाती। अर्जुन ऑफिस जाने से पहले उनके माथे पर हल्का सा किस देकर जाता। क्या ज़िंदगी थी उन्होंने भी। ये छोटे पल उन सालों का मुआवजा थे जो दर्द में गुजरे थे। धीरे धीरे रिश्ते सामान्य होने लगे। अर्जुन के माता पिता कभी कभी मिलने आते। अनन्या की माँ भी फ़ोन पर हंसने लगी। पिता ने एक दिन कहा, शायद खुश रहना ही सबसे बड़ी इज्जत है। समाज अब चुप था, या शायद अर्जुन और अनन्या को उसकी कोई परवाह नहीं रही। कुछ साल बाद अनन्या ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। संघर्ष था लेकिन साथ था दोनों का। एक शाम अनन्या ने कहा, तुम जानते हो अगर हमने हार मान ली होती तो? अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए, तो आज ये चाय इतनी मीठी न लगती। दोनों हंस पड़े। एक दिन अनन्या ने खुशखबरी दी, वो माँ बनने वाली थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। हमारी कहानी आगे बढ़ रही है, उसने कहा। अर्जुन ने कहा, जब उनकी बेटी पैदा हुई तो अर्जुन ने उसका नाम रखा आशा, क्योंकि यही तो थी उन दोनों की पूरी कहानी में। उम्मीद एक थी, आशा थी। बरगद का पेड़ अब भी वहीं था। एक दिन अर्जुन और अनन्या आशा वहीं खड़े थे तीनों। अनन्या ने कहा, एक दिन हम भी इसे अपनी कहानी सुनाएंगे।